हेलो स्टूडेंट्स। आपके पास एक क्वेश्चन है। हमें इंटरवल फाइंड करने हैं इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है। फंक्शन जो है एक्स टू द पावर एक्स है, वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स लेके लॉग लगाते हैं। log y इज इक्वल टू एक्स टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, वो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, प्लस log x इंटू एक्स का डिफरेंशियल log हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आ गया आपका x की पावर x 1 प्लस log x। अब इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x पॉजिटिव है तो इसको डिवाइड भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 प्लस log x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स log x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। और x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर -1। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही वैलिड है, 1/e कॉमा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x/3 प्लस 3/x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एस आई का मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल -इन्फिनिटी से α1 यूनियन α2 से इन्फिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन α3 से α4 यूनियन α4 से α5। देन हमें फाइंड करने हैं जितने भी अल्फ़ा है ना उसके, यहाँ पे जितने भी अल्फ़ा है सबके स्क्वायर का सम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन इतना वेरिएबल देके ना बच्चे घबरा जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपरली क्या करना है, जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करने हैं। फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? अगर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा? x/3 का मतलब 1/3 और 3/x मतलब -3/x² प्लस 0। और फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या करना पड़ेगा? हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे 0 करके। तो यहाँ से आ गया 3/x² इज इक्वल टू 1/3। तो x² की वैल्यू क्या आ गई? 9। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? +-3। अब नंबर लाइन पे भी बनाओगे तो -इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं आपको, एक -3 और एक 3। तो टोटल कितने इंटरवल मिले? 1 2 3 ही इंटरवल मिल रहा है। 1 मिनट।
एक तो माइनस इन्फिनिटी से -3, और एक एक मिल रहा है 3 से इन्फिनिटी, और एक मिल रहा है -3 से 0 भी है। 0 भी आएगा क्या? 0 इंट्रोड्यूस होगा। इसमें टोटल अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल 4 इंटरवल गिवन है। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब जिस पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। इसका मतलब हम एक देख सकते हैं कि एक क्रिटिकल वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं। 0 पे भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, 0 तो डिफाइन ही नहीं है, तो एक और वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं 0। तो इस तरह से हमारा 4 इंटरवल बन सकता है। इसके अलावा कोई क्रिटिकल वैल्यू है ही नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब यही है ना कि जिस पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, या उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब वो है स्लोप वहाँ पे फ्लैट है। तो वैसे भी एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, ये डिफ अनडिफाइंड टर्म है, तो इसको भी क्रिटिकल वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज हमारा बन गया ये। अब एफ डैश का साइन देखते हैं, हम टेबल बनाना पड़ता है ना हमें। तो जो हमारा एफ डैश है, एफ डैश एक्स है, वो अगर एलसीएम निकाल ले तो वो हो जाएगा x² - 9 अपॉन 3x²। डिनोमिनेटर पे तो साइन चेंज डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मेनली हमें न्यूमरेटर पे साइन डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक टेबल बनाए तो क्या होगा? तो इंटरवल का एक टेबल बन गया, फिर एफ डैश का एक साइन का टेबल बन गया। तो इंटरवल में जो पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से -3, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? दैट मीन्स -4 पुट करके देखें। -4 पुट करके देखेंगे तो इसमें पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा? 16 - 9 तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से फिर हम एफ डैश का ही साइन देख रहे हैं। फिर -3 से 0 के बीच में क्या होगा? -3 और 0 के बीच में डैट मीन्स हम पुट करते हैं यहाँ पे -1 पुट करके देखो। तो -1 पुट करके देखो तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। और फिर 0 से 3 का मतलब हम 1 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना, हमारा नेगेटिव ही आएगा। और 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस रेंज में है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दोनों रेंज में है। इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग का क्या रेंज बन गया हमारा? माइनस -इन्फिनिटी से -3,
यूनियन 3 से इन्फिनिटी, एक ही हो गया। और डिक्रीजिंग कहाँ से है, -3 से 0, यूनियन 0 से 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा 1 की वैल्यू -3 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू 3, अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या है, -3, अल्फ़ा 4 की वैल्यू 0 और अल्फ़ा 5 की वैल्यू 3। तो इनको स्क्वायर करके ऐड ही करने हैं हमें बस। तो -3 का स्क्वायर अगर करें यहाँ पे तो 9, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो 9, फिर -3 का स्क्वायर करें तो 9, फिर 0 का स्क्वायर करें तो 0, फिर लास्ट में अल्फ़ा 5 है 9। टोटल कितने 9 आ गए, 1 2 3 4, 36 आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें फाइंड करने हैं कि इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं तो मैंने राइट नहीं करा है। ये क्वेश्चन इजी है, करा जा सकता है इस क्वेश्चन को। कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल से होगा ना, 3x - 7 इंटू x⁻2/3 है। अगर मान लो 3x - 7 राइट करें हम, फिर x⁻2/3 का क्या हो जाएगा, 2/3, x⁻2/3 -1, दैट मीन्स -1/3 हो जाएगा, प्लस फिर x⁻2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, 3 आ गया। कॉमन आ रहा है क्या कुछ, x⁻1/3 कॉमन अगर निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ तो एज इट इज बचेगा 3x - 7 टाइम्स 2/3 प्लस यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x²। 2/3 में हमें -1/3 माइनस करने हैं, 1/3 ऐड हो जाएगा, तो ये 3/3 हो जाएगा, डैट मीन्स 1 होगा, x⁻1 क्या हो जाएगा, x⁻1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x - 14 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9x, x⁻1 -1/3 और इंटू 15x - 14 पूरे को अपॉन 3। हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने हैं तो f' को 0 पुट करेंगे, f' को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक तो x = 0 आ जाएगा, दूसरी x की वैल्यू इसको 0 पुट करेंगे तो 14/15 आ जाएगा, 14/15। बस इसमें हमें इंटरवल फाइंड करने हैं, ये हो गया -∞
ये हो गया इन्फिनिटी, और ये 1.0 आ गया, 1.14/15 आ गया। अगर कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं जैसे -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगा। -इन्फिनिटी से 0 में पॉजिटिव आएगा। 0 से इसमें कितना आएगा, जैसे ये अप्रोक्सीमेटली 140/150 135 होता है ना, 0.9 करके है। 0.1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव। 1.5 - 14 तो नेगेटिव ही आएगा। और इसमें बड़ी वैल्यू पुट करें पॉजिटिव, डैट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा माइनस, इंक्रीजिंग के लिए बोल रहा है, -इन्फिनिटी से 0 और 14/15 से इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से 0 यूनियन क्या हो जाएगा, 14/15 से इन्फिनिटी। 14/15 से इन्फिनिटी। क्रिटिकल वैल्यूज़ कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइट बताने, हाइट ऑफ, यहाँ पे h मतलब हाइट है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ना, आप लोग प्रूफ याद है तो इसके आंसर्स आप डायरेक्ट करोगे आप लोग, ऐसे आर के टर्म में ये सब क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे करोगे तो बहुत बड़ा होगा। एक स्फीयर के अंदर क्या है, सिलेंडर, यहाँ पे ये सेंटर है हमारा, जो ऊपर से हाइट होगी वही नीचे से हाइट होगी। तो इसको हाइट अगर x ले लिया जाए, तो रेडियस जो है सिलेंडर का 3 दे रखा है, तो कोन मतलब स्फेयर की रेडियस 3 गिवन है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो फाइंड करेंगे वो 3² - x² मतलब 9 - x² का अंडर रूट, ये रेडियस आ जाए। अब हमें वॉल्यूम निकालने हैं सिलेंडर का, तो क्या होगा, πr², r हमारा ये है 9 - x² का अंडर रूट, तो 9 - x² का अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और इसकी जो हाइट है ना r²h, ये 2x है। अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा, सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18x - 2x³ सिंपल। इसमें आपको चेक कुछ भी नहीं करने है डबल डिफ्रेंशिएशन से, क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसा है नहीं। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 18 - 6xx²।
इसको 0 पुट करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा आपका 18। तो एक्स स्क्वायर जो होगा -√3 का तो कोई खेल ही नहीं है, तो √3 ही आएगा। x√3 आ गया और हमें क्या निकालना है हाइट, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ x⁴ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट हैं, कैसे फाइंड करेंगे हम? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, इस पॉलिनोमियल जो भी गिवन है इसको f(x) लेट करेंगे हम, x⁴ माइनस 4x प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसका मतलब ये आएगा 4x³ माइनस 4x³ माइनस 4। तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आएगा हमारा। अब ये फाइंड कर लेते हैं हम कि ये क्या है, तो ध्यान से देखो, अब डबल डैश फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 12x² माइनस 0। तो इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम हो गया। तो एक ही क्रिटिकल वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा भी फाइंड करें तो अगर इसको 1 इस पे रिप्लेस करें तो कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स -2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट ग्राफ की मिनिमम वैल्यू -2 है और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो वो एक्स एक्सिस को किस पे कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 2। ये काफ़ी पावरफुल मेथड है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, तो ये ध्यान देना। अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। इसमें है सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने हैं इसमें। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने का मेथड क्या होता है कि जो आप क्या करो, सबसे पहले जो दो वैल्यूज़ गिवन है उसको भी यूज़ करने होते हैं उसमें। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं होता है, एब्सोल्यूट में लोकल में होता है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर उन वैल्यूज़ जो भी आएंगे वैल्यूज़ उस पे, और ये 0 और पाई पे हम f(x) की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें जो मैक्सिमम है वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम है एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर इंटू चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन का कॉस आ जाएगा और कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, तो मतलब कॉस प्लस साइन एक्स अपॉन दिस, ये आ गया। अब इसको 0 पुट करके हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालने हैं, तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू
1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम। साइन माइनस कॉस को एक्सपांड कर सकते हैं हम। ये आप यहाँ पे एक जीरो कर, यहाँ पे गलत कर दिया ना, उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। साइन माइनस कॉस यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो उधर जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर दोगे तो tan x इज इक्वल टू -1 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे पाई प्लस पाई बाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पहली बार। तो पाई प्लस पाई बाई 4 तो आ जाएगा कितने, पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आया 3 पाई बाई 4। दो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, जीरो और पाई। अगर इसमें पुट करते हैं हम, तीनों पे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जीरो पे पुट करते हैं एफ एक्स को, तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन, तो tan इनवर्स -1 वो भी आता है। tan इनवर्स -1 का मतलब हो गया 3 पाई बाई 4। उसके बाद हम पाई पुट करेंगे तो साइन पाई जीरो होता है, कॉस पाई -1 होता है। तो पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये जीरो और ये माइनस माइनस प्लस, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 आ गया। अब आ गया 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 में ये इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, साइन, साइन की जो वैल्यू होती है 3 पाई बाई 4, डैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो 1/√2 क्या होती है, 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस 1/√2। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2√2/√2, डैट मीन्स tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √2। हम्म एक मिनट, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिया है क्या, पाई पे ये साइन जीरो जीरो और कॉस, कॉस पाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये पाई बाई 4, ये ठीक है, ये करेक्ट है। जीरो पे क्या होगा, जीरो पे, जीरो कोई वैल्यू आई है क्या, हाँ जीरो तो था ना, इंटरवल में था। जीरो पे जब हम वैल्यू पुट करें साइन जीरो जीरो और साइन जीरो -1, तो जब जीरो पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 नहीं होगा, क्योंकि tan इनवर्स की जो क्या होती है,
रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो ये -π/4 हो जाएगा। क्या होगा? -π/4, और पाई पे तो π/4 ही होगा। फिर बता एक 3π/4, तो इस पे tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2। तो हमें फाइंड करने हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू। अब हमें चेक करने है कि कौन सा बड़ा है। मिनिमम तो पता चल गया, मिनिमम जो है -π/4 है। अब ये π/4 है, ये tan इनवर्स √2 है। कौन ज़्यादा बड़ा है, कैसे गेस करेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम तो पता चल गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा होगा? देखो tan की वैल्यू जो है ना, हम गेस कर सकते हैं। tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स 1 जो है, π/4 होता है ना। तो tan की वैल्यू एंगल बढ़ने पे बढ़ रही है, तो tan इनवर्स 1.4 करें तो π/4 से बड़ी होगी। दैट मीन्स tan इनवर्स √2 जो होगा ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा हमारा हो गया -π/4, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया tan इनवर्स √2। क्या आ गया? tan इनवर्स √2। इसका आंसर जो है कॉस इनवर्स में लिखा हुआ है। कॉस इनवर्स में इसका आंसर क्या होगा? अब इजी है। अगर कॉस इनवर्स में हमें आंसर फाइंड करने हैं तो क्या होगा? कॉस इनवर्स में आंसर कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायंगल बना देंगे। tan इनवर्स √2 गिवन है, डैट मीन्स क्या है? p/h, दैट मीन्स p/b, √2 और 1 पाइथागोरस से करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 + 1, ये √3 आ जाएगा। अब इसको कॉस निकालेंगे तो 1/√3 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा कॉस इनवर्स 1/√3 -π/4, ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू दिस। देखो मॉड को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉड को ब्रेक करने के बाद डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मॉड को ब्रेक कैसे होता है? मॉड जैसे f(x) इक्वल टू, मान लो मॉड x होता, तो ये x हो जाता है जब x ग्रेटर देन 0, ये -x हो जाता है जब x लेस देन 0, ये 0 हो जाता है जब x इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हमारा मॉड का डिफिनीशन है। इसमें भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे हम। जो 3x² 3x -x² + 2 है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव में ब्रेक होगा। अगर ये 3x -x² + 2 अगर लेस देन में ब्रेक होगा तो नेगेटिव में ब्रेक होगा।
हम्म। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स फाइंड करते हैं। डी से हम एक बार अगर रूट फाइंड करें तो क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं हम इसको। क्या होगा अगर इसकी वैल्यूज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2 इज लेस देन 0। फिर इसकी मिडिल टर्म हो रही है क्या, नहीं हो रही है। सीधा x फाइंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी, तो प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। ऐसे तो डायरेक्ट करना सही नहीं रहेगा, हमें इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करेंगे, x² माइनस 3x इज लेस देन 2, फिर x² माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। दोनों साइड ऐड कर दें, 3/2 का स्क्वायर तो 2 प्लस 9/4। ये होगा माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। 17 बाई क्या आएगा 4। फिर यहाँ से x माइनस 3/2 जो होगा, अगर पॉजिटिव में ही ब्रेक करें तो क्या होगा, √17/2। फिर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x इज लेस देन 3 प्लस √17/2। हम्म
एक मिनट। ग्रेटर देन 0। सिंपली हमें x सोल्व करना है, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर सिंपली इसको सोल्व करें तो क्या होगा? माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर मतलब -9 प्लस √17। सॉरी एक मिनट, बी स्क्वायर -4 इसका मतलब 4 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2a -2। तो यहाँ पे रेंज भी दे रखा है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। -1 से बड़ी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है हमारा ये माइनस 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 लेंगे तो ये तो -1 से भी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा -1 +1 है ना, -3 प्लस √17 बाई -2, तो फिर साइन चेंज होगा, 3 माइनस √17। बाकी कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। बाकी कोई भी वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? अगर यहाँ पे माइनस माइनस लेंगे तो साइन कट कट के प्लस आएगा, जो कि 2 से भी बड़ा होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैलिड है। दोनों में तो सेम सिचुएशन है, इसलिए हमें इसका रेंज कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। हमें बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, f(x) इज इक्वल टू, पॉजिटिव में ब्रेक कर देंगे, 3x माइनस एक्स स्क्वायर +2 माइनस एक्स, जब -1 से बड़ा होगा, जब -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? x और किससे छोटा होना चाहिए, 3 माइनस √17 बाई 2 से, और ये इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, -3 प्लस एक्स
स्क्वायर -2, ये कब होना चाहिए? ये इससे बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी में होना चाहिए। 3 - 7√17/2 से बड़ा होना चाहिए x, और 2 से छोटा होना चाहिए। 2 ये कहाँ से आया? यहाँ पे इंटरवल था ना, -1 से 2, ये आया हमारा f(x). अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 - 2x, और ये 0 हो गया, -1 -1, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी -x, तो इसमें भी होगा। दैट मीन्स -3 + 2x, 0 हो गया -2 का, और -1। तो फाइनली हमारा f(x) बना 3 - 1 कितना हो गया? 2, 2 - 2x, f' है ये, और 2x - 4, 2x - 4। ये हमारा f' आ गया। f' का क्या यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम में? इसे हम यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। दैट मीन्स अगर नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें, कौन कौन से वैल्यूज हमारे पास है? -1 है, -1 से बड़ी वैल्यू क्या है? 3 - √17/2 है। इससे बड़ी वैल्यू क्या है? इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है ना। वन, और फिर मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है हमारा। ये जो वैल्यू है ये क्या है? √17 के आसपास आएगा, ये भी नेगेटिव नंबर है। तो 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे अगर f' में तो क्या आएगा? ऊपर वाली वैल्यू 1 से छोटी वाली है, नीचे वाली 1 से बड़ी वाली है। तो नीचे वाले में पुट करेंगे, मान लो 1.5 पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और फिर इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू है? 0 है। 0 किस में पुट करेंगे? ऊपर वाले में। 0 पुट करेंगे
इसमें तो पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर इसमें तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, 3 - 4 ही मान लो, तो 3 - 4 जो 0.5 आ रहा है, 0.5 से -0.5, 0.7 पुट कर लो। 0.7 पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे, -0.7 तो ऊपर पुट करेंगे, तो वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी नेगेटिव पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये जो वैल्यू हुआ, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू हुआ, फंक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे इंक्रीज होके ये पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव आ गया कि लास्ट में नेगेटिव आ गया, लास्ट में तो नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव है तो फंक्शन नीचे जाके ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉइंट कहला है, ये जो पॉइंट है ना हमारा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए तो ये पुट करेंगे 3 - √17/2, इसको हम एफ एक्स में पुट करेंगे। इसको जब एफ एक्स में पुट करेंगे, एफ एक्स हमारा ये वाला है, सिंप्लीफाई करके पुट करेंगे तो ये आंसर दे रहा है आपका √17 - 3/2, √17 - 3/2। और फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 तो नीचे वाले में पुट करेंगे, यहाँ से 3 आएगा। x² माइनस x² माइनस क्या आ गया, 4x -4x - 2। f1 की वैल्यू क्या आएगी, नीचे में कुछ गड़बड़ करा, -x। नीचे वाले में तो पॉजिटिव किया था, फिर नेगेटिव किया था हमने, नीचे वाले में नेगेटिव किया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। 1 मिनट, ये वाली वैल्यू इसके लिए है और ये वाली वैल्यू इसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। तो फाइनली जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा तो मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। एफ एक्स जो है वो आएगा आपका, अगर आपने पुट किया नेगेटिव, नेगेटिव पुट किया है तो ये आएगा x² - 4x - 2, जब -1 से बड़ा है
एक्स और 3 - √17 से क्या है, छोटा है। और जब पॉजिटिव ब्रेक करेंगे इसको तो ये होगा -x² + 3x + 2। जब 3 - √17 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ये वैल्यू आ गई। अब अभी हमने देखा था किस पे, 3 - √17 पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो एफ मिनिमम जो होगा एब्सोल्यूट, वो किस पे होगा, 3 - √17/2। तो ऊपर वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा √17 - 3/2। जब एफ ऑफ मैक्सिमम निकालोगे तो 1 पे होगा, 1 नीचे वाले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 2। एक -x भी था, हम बार बार बोल रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पे भी एक -x था, यहाँ पे भी -x था, तो ये हमारा 2x ही होगा। तो ये -3x था, तो फिर -x -4x हुआ है। तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 2 1 3, ये 3 आ जाएगा। फिर इसका सम फाइंड करने हमें, थ्री + √17 - 3/2। एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा, 6 - 3, तो √17 + 3/2 आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम सिमिलर मेथड अप्लाई करेंगे जो एक क्वेश्चन हमने करा था। e की पावर x से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको हम लेट कर लेते हैं e की पावर x को t। फिर हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा ft, 1 मिनट, होगा e की पावर x को t लेट किया तो e की t की पावर 4 + 2 2t की पावर 3 - t - 6। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, 4t³ + 6t 6t² -1, यहाँ से कॉमन आ रहा है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो अगर एफ डैश को हम दोबारा एक फंक्शन माने दो और एफ डैश को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, 1 मिनट, तो एफ डबल डैश हो जाएगा x = 12t² + 12t। 12t कॉमन आएगा तो ये बचेगा t + 1।
अब ध्यान से देखो, t है e की पावर x, तो ये वैल्यू कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एफ डबल डैश मतलब ये हमारा मान लो फंक्शन है, तो एफ डैश या डेरिवेटिव जो होता है ना, वो टैंजेंट का स्लोप होता है। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एज ए फंक्शन जो होगा ये इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग। एफ डैश इंक्रीज होगा। एफ डैश इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि स्लोप इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्लोप इंक्रीज होगा। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो एफ जीरो पे वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो। एफ जीरो पे वैल्यू अगर हम इसका फाइंड करें, 0 0 0 -6, एफ जीरो पे -6, और फिर यहाँ से जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टी की वैल्यू इधर नहीं जा सकती है, क्योंकि टी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि ई की पावर एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, और वो फिर एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। यही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, 1 हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून ऑफ ए spherical shape inflated increase at constant increase at constant rate. इनिशियली द रेडियस इज 3। इनिशियली मतलब टी टाइम जब टी 0 है तो रेडियस 3 है। 5 सेकेंड के बाद रेडियस 7 यूनिट हो जा रहा है। तो 9 सेकेंड के बाद रेडियस क्या होगा, ये बताने हमें। अगर इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में राइट बोलूँ तो, कि एरिया जो है, एरिया क्या हो रहा है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में अगर बात करें हम, 1 मिनट, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई क्या गिवन है, डी ए बाई डी टी, ये कांस्टेंट रेट गिवन है यहाँ पे। क्या गिवन है, कांस्टेंट रेट गिवन है, डी ए बाई डी टी। अगर इस दोनों को इंटीग्रेट कर दूं मैं, के टी के डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे तो क्या आएगा, के इंटीग्रल डी टी, ये ए आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी। और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r² इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ गया। इसके बाद अगर मान लो टी में 0 पुट करूँ, टी 0 पुट करूँ और रेडियस 3 पुट करूँ, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ 0 हो गया। रेडियस 3 पुट करूँ तो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ गया सी। 9 4 से 36, 36 पाई आ गया सी की वैल्यू। दैट मीन्स आपका इक्वेशन बन गया 4 पाई r² इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। फिर हम अगर टाइम की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 7 सेकेंड, कितना गिवन था, 7 सेकेंड ना। टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड था, तो रेडियस 7 था। टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है, तो रेडियस 7 है। यहाँ पे पुट कर सकते हो 4 पाई 7² इज इक्वल टू
k इंटू 5 प्लस 36 5 7 7 जा 49 4 जा 49 4 जा 49 2 जा 98 98 2 जा 2 9 जा 18 2 9 जा 18 19 198 एक मिनट 49 4 जा 9 4 जा 36 9 4 4 जा 9 196 196 आ गया हमारा। हम्म 5k प्लस 36 पाई, यहाँ से k हम निकाल सकते हैं। 5k इज इक्वल टू 36 माइनस होगा 196 में तो कितना आएगा 0 9 में 6 0 1 तो k की वैल्यू आएगी 5 3 जा 15 एंड आ गया 5 2 जा 10 32 पाई। फिर फाइनली इक्वेशन जो हमारा बन गया फाइनली इक्वेशन जो बना हमारा 4 पाई आर स्क्वेयर, k की वैल्यू भी आ गई है 32 पाई 32 32 पाई t प्लस 36 पाई, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब फाइनली क्वेश्चन में बोल रहा है जब t की वैल्यू 9 सेकेंड है तो क्या होगा रेडियस 4 पाई आर स्क्वेयर 32 पाई इंटू 9 प्लस 36 पाई। देखो 4 पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 से कैंसिल होगा 8 4 8 जा 32 तो ये 8 पाई भी कैंसिल होगा 8 इंटू 9, यहाँ से पाई कैंसिल होगा 4 पाई पाई से पाई कैंसिल, अब 4 9 जा 36 8 9 जा 72 प्लस 9 81 तो आर की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी टॉपिक्स भी करा दूँगा।